हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। स्टडी तो सबको करनी ही है। तो देखिए, टाइम बहुत कम है हमारे पास। जैसे हम ले लेते हैं ना डेट किसी भी एग्ज़ाम को, और जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, जिसके अंदर हमने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम का पूरा मतलब ये होता है सिलेबस एक बार कवर करना होता है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो 1 साल से 2 साल से भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं एग्ज़ाम से 1 मंथ एंड 2 मंथ में। देखो, इसमें लक ही होता है, वैसे इतना जल्दी नहीं होता है। ये एक लंबी रणनीति होती है। 1 साल 10 महीने की तैयारी होती है। नहीं लगता मेरे को। बाकी हाँ, हो सकता है पीछे बेस स्ट्रॉन्ग होता है, जिन लोगों का हो सकता है उनका हो जाए इतनी जल्दी में। अभी बात कर रही थी कि देखिए, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में सफल होना है। ये मत सोचो, दूसरों के पीछे मत भागो कि हाँ मेरे पड़ोस वाले का हो गया, मेरे रिश्तेदार में हो गया, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो इतनी मेहनत करता था, दिन रात पढ़ता था। अरे उसकी उसकी तारीफ करने के लिए तो ज़माना पड़ा है। खुद कीजिए, खुद सोचिए। हम खुद तो कर नहीं रहे, उसकी मेरी तो किस्मत नहीं है, ये मत सोचो। तुमने शुरू जो नहीं किया उसके बारे में ये धारणाएं मत बनाओ। पहले अगर तुम्हें भी लगता है, ये सोचो ना, पॉजिटिव सोचा करो। ये सोचो अगर उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। तुम खुद ट्राई कर लो ना, कितनी खुशी होगी घर वालों को, फैमिली में कितनी खुशी होगी ना, मेरा बेटा कर रहा है, मेरी बेटी। देखिए, दूसरों की तारीफ करते रहोगे, डरते रहोगे कि हाँ उसके पीछे वाह 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 करी जाओ, जो सफल है उसके पीछे, उसकी मूंछ मत पकड़ो। खुद का बनाओ, कुछ अपना खुद का करो, खुद का स्टैंड बनाओ अपना। और ये है और इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि जैसे एज है वो बहुत जल्दी निकल रही है। देखो, पहले तो क्या होता था, जब हम छोटे थे तो दिन इतने बड़े लगते थे, निकलते ही नहीं थे, रात इतनी बड़ी हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होता है। अब तो ऐसे स्पीड मीटर की तरह लाइफ है कि पता ही नहीं चलता कब रात चली जाती, कब दिन चला जाता है। इतना बड़ा सिलेबस दिखता है पहाड़ जैसा, तो फिर माइंड कंफ्यूज, फिर कोई टारगेट नहीं, बस ये होता है अब इतना करना है, इतना शुरू कर लूँगा, यहाँ से कर लूँ, आगे से करूँ, पीछे से, बीच से, तो शुरू कहीं से नहीं होता। तो सारा टाइम ऐसे निकल जाता है, तो वो चीज़ छोड़ दीजिएगा। रणनीति टाइम टेबल जो होता है हमारा, देखिए कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का टाइम टेबल है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है वो परिवर्तनशील होगी तभी कामयाब है। तो परिवर्तन तो हर चीज़ में होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम टेबल छूट जाता है, वो अच्छे से तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कीजिए, आप न्यू टाइम टेबल बना लीजिए, जैसा आपको सूटेबल हो उस टाइम पे, कि जैसे सिचुएशन हो, घर के काम है, जैसे जैसे हैंडल करना है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो लेकिन पढ़ाई छोड़ो मत, बिल्कुल छोड़ने से आपका फिर भला नहीं होगा, उससे तो आपका बस नुकसान ही होगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखिए सारी लाइफ हमें दूसरों का ही करना है, तो प्लीज़ 1-2 साल अपने लिए जियो। 1-2 साल में ये हो कि मुझे सफल होना है, मुझे ये एग्ज़ाम करना है, उसके लिए अपना टाइम कैसे भी करके छीन लो, कोई नहीं दे रहा तो। ऐसे करो कि बस मेरा है, तुम छीन लो उस चीज़ को। ये अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो, टाइम सबके पास वही है, 24 आवर है। कोई लगा रहा है, कोई उसे वेस्ट कर रहा है। देखो, ये ज़िंदगी है भाई, ये समय है, ये हँसा भी सकता है, रुला भी सकता है। इसलिए इसको यूज़फुल तरीके से यूज़ कीजिए, इसे यूटिलाइज़ कीजिए। इसे ऐसे नहीं कि भी हाँ, इधर घूम फिर आई, इधर बातें कर ली। हर चीज़ का टाइम टेबल सेट कीजिए। ये स्टडी का टाइम टेबल ही नहीं, घर के बाकी कामों का भी टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है। मतलब हर चीज़, जब तक डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होता ना, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है हमारे साथ। डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखो, डिसिप्लिन तो एक अच्छी चीज़ ही है। जैसे हम में डिसिप्लिन है, फिर आगे बच्चों में भी अच्छे ही डिसिप्लिन होगा तो अच्छी होगी, अगली जनरेशन पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। देखो, लोगों की बातें सुनते रहोगे, देखो जन्म हुआ है तो मरना भी है। फिर लोगों के पीछे लगे रहो कि वो ये बुरा ना कह दे, पढ़ रही हूँ, अरे नहीं काम करना है, वो कह ना दे। फिर यार सोचते सोचते तुम मर जाओ, फिर वो अच्छा नहीं कहेंगे। वो ये लाइफ है भाई, ये ज़िंदगी है। लोग नहीं, लोग कुछ तो कहेंगे, कुछ उनका कहना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें लग चुकी है। इसमें अगर बदलाव आ गया, जैसे अगर हमने इसकी केयर करने छोड़ दी, फिर तो आप मानिए कि हम कामयाब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम किसी दूसरों का करता है क्या, कभी हमने ये सोचा कि हमें उसकी इतनी फ़िक्र है, उसको भी हमारी उतनी फ़िक्र है। हमें जितनी
हमें अगले की जितनी रिस्पेक्ट है अगले को भी हमारी है नहीं ना, तो फिर क्यों वेस्ट करते हो अपने टाइम को? मत कीजिए अपने टाइम को वेस्ट। बुक्स उठाइए, अभी पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ाई का कोई समय नहीं है, एज निकलती जा रही है पूरी रफ्तार से। देखिए अभी 30 31 इतनी इतनी एज हो गई है, तो देखो चांसेस बहुत कम होते हैं सफलता के। सफलता तो छीननी पड़ती है ना, तो फिर असफलता का टैग मत लो। अगर यहाँ तक आ चुके हो भाई, इतनी उम्र निकाल दी है पढ़ने में, अब असफलता का टैग तो मत ही लेना। ये बात तो माइंड से निकाल दो, पॉजिटिव सोचा करो। सोचो कि मैंने कर लिया कर लिया कर लिया, हो जाएगा आपका। मैं बार बार कहती हूँ कि ये करने से ही होगा, जब हम शुरू ही नहीं करेंगे। टाइम टेबल छोटा लो बड़ा लो, जैसा आपको सूट करता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपका देखो। जब तक टाइम टेबल नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आप स्टडी मैनेज नहीं कर सकते। लोगों का क्या है, लोग तो आते रहते हैं देखो सबसे पहले क्या था, लोग जिस स्कूल में गए तो जैसे हमारे फ्रेंड बने वो चले गए, तभी प्रॉब्लम होगी ना, मेरा फ्रेंड क्या कहेगा। देखते हैं घर पे भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने ये कह दिया, तो वो लाइफ चलेगी ना हमारी जैसे, तो तभी कंपैरिजन हो जाता है। देखो तो ये वो दोस्त तो चले गए, फिर आए हाई स्कूल में वो भी चले गए, उसके बाद थे कॉलेज में वो भी चले गए। देखो जो आए वो चले ही गए। और उस जैसे इस वक्त कह रहे हैं कि हमें उससे फ़र्क पड़ता है, तो नहीं पड़ना चाहिए। लोग अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, किसी को किससे कोई मतलब नहीं। देखिए आपके पास इतना समय ही कहाँ है, क्या फालतू सोचते हो? आपका एग्ज़ाम नियर है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा दोबारा से। जैसे अभी अगस्त में बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट 2024 वाला जो है यूजीसी नेट, वो दिसंबर में होगा, नेक्स्ट जून में होगा। कहाँ समय है, कर लीजिए। एक तो साल की तैयारी कर लीजिए, घर में बहुत अच्छी खुशियों का माहौल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा आईफोन होगा, अच्छा पहनोगे, अच्छा घूमोगे, अच्छा खाओगे, और क्या चाहिए लाइफ में? किसी की झंझट नहीं है, किसी का ये चिक-चिक नहीं होगी आपके सर पर, किसी का ये नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। बस अपनी फैमिली के लिए जियो। छोटे-छोटे पल होते हैं ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी यही टेंशन में नहीं निकालनी चाहिए। ज़िंदगी में जीना भी सीखना है अभी हमें। हम बहुत पीछे हैं, लोग बहुत मस्त हैं। अपनी लाइफ़ में जो सक्सेस है ना, हाँ, शेड्यूल्ड है उनकी लाइफ़, रूल्स हैं उनके, लेकिन वो जो सक्सेस है ना, वो भी डिसिप्लिन में ही रह रहे हैं। जब हम स्कूल में थे तब भी डिसिप्लिन में थे, कॉलेज में थे तब भी डिसिप्लिन में थे, और अब भी हमें डिसिप्लिन बनाना ही होगा, तभी हम अ, एग्ज़ाम क्लियर कर, इंटरव्यू क्लियर कर, अपने सिलेक्शन में जब भी हमारी आगे जॉब होगी, तब भी डिसिप्लिन की हमें नीड हमेशा ही पड़ेगी। तो देखो, कुछ तो कहना ही है सबको, तो आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सबकी पड़ी है लेकिन आपकी किसी को नहीं पड़ी। ये बात याद रखिए, मैं बार-बार बोलती हूँ कि तुम अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाओ, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए देखिए हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट खुद करोगे ना, तो तभी आपकी वैल्यू है। जब आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करती अपनी, तो 2 लोगों से उम्मीद मत करो कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। वैल्यूएबल लाइफ है, इसका यूज़ कीजिए। लाइफ में सफल होना है, अपने बच्चों को भी कल, क्या सारी उम्र हमें ही पढ़ते रहना है? बच्चों को नहीं देखना आगे, कि उनमें भी डिसिप्लिन का लाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और और एक आधी बात और है जो मुझे कवर करनी थी। एक हाँ, ये चीज़ थी कि आप दूसरों की बातों को मन पे बहुत ले लेते हो। देखिए वो बोझिल हो जाती हैं। अगला बंदा फ्रेश माइंड रहता है, मैंने कल भी बताया था इस बारे में, लेकिन हम अपने दिल पर लगा लेते हैं बात को, तो वो चीज़ नहीं है। हम स्टडी करते हैं, खुद का खुद सोचिए, हमें टाइम निकालना है स्टडी के लिए। अगर सुबह-सुबह हमारा माइंड डिस्टर्ब है, तो हमारा सारा दिन ही खराब होएगा। और हमारा तो फिर 1 हफ्ता भी चला जा सकता है इसमें। हाँ, सुबह उठकर 1 गिलास पानी ज़रूर पिया कीजिए। एक तो गर्मी है, ऊपर से माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा दिन निकल जाता है। और ये है, जब हम अपने किसी की बात का बना लेते हैं ना कि उसने मेरे को ये कह दिया, मैं तो सेट हूँ, मैं तो ये बोलकर आप पढ़ना छोड़ देते हैं। देखिए उस टाइम पे ये सोचा करो, आपसे कोई 10 बार ज़्यादा रिवीज़न करके आपका कोई कॉम्पिटिटिव आपकी ही वैकेंसी लेने वाला आपसे बहुत आगे जा चुका है, आप बहुत पीछे हो। ये मत सोचो कि किसने आपको क्या कहा, यहाँ नहीं लेना, इसको दूर रखो किसी की बात को, ठीक है? इधर सोचो, जो इधर वाला बंदा पढ़ रहा है ना, ये आगे जा रहा है, इसको फॉलो करो तुम। इस वाले को तो जा भाड़ में जा तू, इसको फॉलो करो, जो हमारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी। देखिए कोई भी, देखिए हम तैयारी करें ना, माइंड में एक बना लीजिए कि हाँ मेरे साथ में 2 3 4 जितने भी आपके मन में आए, एक ही लगा लो, वही बहुत है।
कि हाँ ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है, ये इसके साथ मेरा कंपटीशन है। अपने पिल्लों को ले लीजिए, अपने रूम में कोई पिक्चर किसी को भी ले लीजिए कि ये बंदा है ना, इसने अगर आपकी 10 बार तैयारी हो गई है ना, ये सोचो अगले की 50 बार हो गई है। ऐसे ऐसे करके आप अपना शेड्यूल कंटिन्यू रख सकते हैं। परिस्थितियों से घबराइए मत, उनका डटकर सामना करें। देखिए एज निकलती जा रही है, बार बार यही कह रही हूँ कि पढ़ना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो फिर वही चीज़ है ना, फिर हमारी स्टडी सब महत्वहीन है अगर हम यहाँ तक आकर भी नहीं पढ़ रहे अब, तो बहुत ही शर्म की बात है ये। तो इस पर थोड़ा गौर कीजिए। और बहनों प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो, अपनी रिस्पेक्ट खुद करो, दूसरों से भी लो, और बच्चों को भी मैनेज करना है, तभी वो भी हमसे यही चीज़ सीखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा खिंच चुका है आगे ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन आपको तक पहुंचा पाऊँ। अब तक के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।